नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़े। चलते हैं कहानी की तरफ। भाद्रपद मास का समय था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, लेकिन एक गांव में अकाल और कठिनाई का दौर चल रहा था। खेतों में अनाज तो था, परंतु अचानक हुई वर्षा से सब नष्ट हो गया था। गांव के लोग चिंतित होकर देवी देवताओं की शरण में गए। गांव में एक भक्त रहता था, जिसका नाम धनपाल था। वह विष्णु जी का बड़ा उपासक था। हर एकादशी को उपवास करता और भगवान के चरणों में भजन गाता था। जब गांव के लोग संकट में पड़े तो सबने धनपाल से कहा, भाई तुम तो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हो। तुम्हारे भजन से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। धनपाल ने एक सप्ताह का भाद्रपद व्रत आरंभ किया और गांव वालों को भी संकल्प दिलाया। वह दिन रात नारायण नारायण करता रहा। व्रत के चौथे दिन अचानक धनपाल के घर आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। लोग उसके पास आए और कहने लगे, तुम तो भगवान के भक्त हो, फिर तुम्हारे साथ इतना बड़ा अनर्थ क्यों हुआ? क्या भगवान नाराज हैं? धनपाल मुस्कुराते हुए बोला, यह भगवान की परीक्षा है। यदि सच्चा भक्त कठिनाई देखकर भी डगमगा जाए तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। मैं जानता हूँ कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। व्रत का अंतिम दिन आया। धनपाल ने भूखे रहकर भजन गाया, हे नारायण, तू चाहे सुख दे या दुख, मैं तेरे चरणों से कभी विमुख नहीं होऊंगा। यह सुनकर विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ लक्ष्मी जी भी आईं। विष्णु जी बोले, भक्त धनपाल, तूने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। तू ही सच्चा भक्त है। माँ लक्ष्मी के साथ मैं स्वयं तेरे गांव में आया हूँ। अब यह गांव कभी अकाल और आपदा से पीड़ित नहीं होगा। भगवान के वचन से गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में अनाज लहलहाने लगा और गांव वालों ने भादो मास की महिमा को समझकर हर वर्ष इस मास में विशेष पूजा करना आरंभ किया। उपदेश: विपत्ति में भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कठिनाई सिर्फ परीक्षा है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर शिव जी, माता पार्वती और नारद जी बैठे थे। वहाँ ब्रह्मा जी भी आ पहुँचे। माता पार्वती ने विनम्रता से ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, यह भाद्रपद मास इतना पवित्र क्यों माना गया है? कृपया कोई कथा सुनाएं जिससे इसका महत्व स्पष्ट हो। ब्रह्मा जी बोले, सती पार्वती, एक समय राजा सत्यकेतु ने भादो मास में व्रत और पूजा का संकल्प लिया। वह प्रतिदिन स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु का ध्यान करता। उसका एक शत्रु राजा विरोचन था। युद्ध करके सत्यकेतु की राज छीनना चाहता था। जब वह विशाल सेना लेकर आक्रमण करने आया तो सत्यकेतु युद्ध भूमि की बजाय भगवान के पूजन में लीन था। लोग भयभीत हुए और बोले, राजन, शत्रु आ रहा है और आप पूजा में बैठे हैं। राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे बड़ा रक्षक स्वयं विष्णु जी हैं। जब तक वे मेरे साथ हैं, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। विरोचन की सेना ने आक्रमण किया, लेकिन तभी आकाश से ऐसा चमत्कार निकला और शत्रु की सेना में हाहाकार मच गया। सेना भाग गई और राजा विरोचन स्वयं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ ही समय में
उसने होश पाते ही सत्यकेतु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सत्यकेतु ने उसे क्षमा कर दिया और मित्र बना लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पार्वती, जो भी भाद्रपद मास में विष्णु का स्मरण और व्रत करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यही कारण है कि इस मास का विशेष महत्व है। माता पार्वती ने यह कथा सुनकर प्रसन्न होकर कहा, सचमुच यह मास मोक्षदायक और कल्याणकारी है। जो भक्त इसे करता है वह धन, ऐश्वर्य और शांति पाता है। यह मास हमें सिखाता है कि विपत्ति में भी भगवान पर आस्था रखनी चाहिए। यह भी बताता है कि भादो मास में किया गया विष्णु पूजन शत्रुओं से रक्षा करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। जब भगवान विष्णु धनपाल की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव के जो खेत जलकर बर्बाद हो गए थे वे देखते ही देखते फिर से हरे भरे हो गए उठे। सूखी मिट्टी से अचानक धान और गेहूं की बालियां निकलने लगी। जल से भरे गड्ढों में कमल के फूल खिल उठे। लोग उल्लास होकर बोले, यह तो ईश्वर का प्रत्यक्ष चमत्कार है। इसके बाद गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा और वर्षा भी समय समय पर होने लगी। जब राजा सत्यकेतु ने युद्ध की चिंता छोड़कर केवल भगवान विष्णु की पूजा की तो युद्ध भूमि में एक अद्भुत दृश्य हुआ। आकाश से उतरी दिव्य गंगा की धारा ने सत्यकेतु की सेना के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। शत्रु की सेना बार बार आक्रमण करती, लेकिन जैसे ही उस धारा को छूती उनकी शक्ति क्षीण हो जाती। विरोचन ने स्वयं देखा कि उसके अस्त्र शस्त्र जैसे अदृश्य हो रहे हों। अंत में वह भयभीत होकर बोला, हे विष्णु, मैं आपकी शक्ति को मानता हूँ। अब मैं सत्यकेतु का विरोध कभी नहीं करूँगा। इस प्रकार भगवान के चमत्कार से न केवल सत्यकेतु की रक्षा हुई बल्कि उसके शत्रु ने भी भक्ति का मार्ग अपना लिया। इस मास का चमत्कार सिखाता है कि सच्ची भक्ति से नष्ट हुए खेत भी हरे भरे हो जाते हैं और चमत्कार बताता है कि ईश्वर भक्त की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति का कवच प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखें। और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, खुशियाँ मनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।